तू इतनी बड़ी ढींगरी जैसी हो गई है, लेकिन एक कप चाय बनाना तक नहीं सीखा। हे भगवान, ससुराल में कैसे निभाएगी ये। चाय चूल्हे पर चढ़ाकर वो जरा से बाहर क्या निकल गई कि ताई जी को बस बोलने का बहाना ही मिल गया। और उसकी मम्मी भी कहाँ कम थी। क्या करूँ जीजी, मेरी तो कभी सुनी ही नहीं इसने। अब सास ही सुधारेंगी, तब समझ आएगी इसको। मन में तो डर बैठ ही गया था प्रियंका के। पता नहीं क्या होगा ससुराल जाने पर, और पता नहीं कैसी होगी ये सास। मन में बचपन से बैठा हुआ वो डर एकदम सच होकर सामने आया था। बेहद व्यस्त और बड़े नियम कानून वाली सास मिली थी उसको। सुबह सवेरे उठकर जाने कितने काम निपटा कर वो तो 9:30 बजते बजते अपनी शॉप के लिए निकल जाती, तो पति और देवर के नाश्ते की जिम्मेदारी सब उसके ऊपर आ जाती। 2 बजे तक ससुर जी घर पर आते थे, तो लंच समय से बनाकर तैयार रखना ही पड़ता था। हाँ, डिनर जरूर सास उसके साथ खड़ी होकर बनाती थी, क्योंकि उस समय पूरा परिवार एक साथ बैठकर ही खाना खाता था। लेकिन क्या इतना ही? अब समझ में आया था कि ये घर के काम तो पूरे दिन चलते हैं, और वो अनगढ़ हाथों से उन्हें निपटाती। लगभग रोज ही किसी न किसी बात के लिए सासू जी का लेक्चर सुनने को मिलता। काफ़ी कोशिश करती थी कि कोई गलती ना हो, पर हर रोज़ कोई न कोई नई मुसीबत सर पर पड़ी ही रहती थी। अब कल शाम को ही पतिदेव ने कुछ मित्रों को घर पर बुला लिया था और नई नवेली बीवी से चाय पकौड़े की फरमाइश कर डाली। थोड़ी चुगलबाजी और थोड़े छेड़छाड़ करते पति और उनके दोस्त। उस समय उसका मूड बहुत अच्छा था। हल्की हल्की धुन पर थिरकते हुए उसने कढ़ाई चढ़ाई और अलमारी के नीचे वाली दराज में रखा हुआ तेल झटके से उठाकर जो कढ़ाई में डालने चली। शायद ढक्कन ठीक से बंद नहीं था, शायद कैन ज़्यादा भरा हुआ था, या पता नहीं क्या हुआ। हर तरफ सिर्फ तेल ही तेल था, और वह हतप्रभ सी बीच में खड़ी हुई थी। अब क्या करेगी वो, कुछ पता नहीं था। शायद भगवान जब मुसीबत भेजते हैं तो उसका निदान भी भेजते होंगे। तभी तो ठीक उसी समय उसकी सास ने घर में प्रवेश किया और किचन के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। 2 मिनट उन्होंने स्थिति को समझने में लिया और फिर बोली, गैस बंद करो, तुम्हारी कढ़ाई जल रही है, और जहाँ खड़ी हो वहीं रहना, वरना पैर फिसल जाएंगे। 1-2 मिनट के अंदर वो कपड़े बदलकर पानी की बाल्टी और सर्फ के डिब्बे के साथ सामने खड़ी थी। समस्या का निदान समझ में आते ही प्रियंका के होठों पर मुस्कान आ गई, और फिर तो सास बहू ने मिलकर किचन के साथ और भी न जाने कितना कुछ चमका कर साफ कर लिया। चंद्रमा को सिर्फ चाहने भर से कुछ नहीं होता, पा लेने का मर्म आज उसे उसकी सासू माँ ने उसे सिखा दिया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये छोटी सी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।